हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपके डिमांड पे बनाया गया है क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन जो आप लोग का यानी सिलेक्ट किया गया है ये सभी गेस्ट क्वेश्चन है और आपको यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग जो है लगभग 60 क्वेश्चन हम लोग यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें से आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने आप को इससे भाप सकते हैं कि आपका तैयारी का लेवल जो है अब तक यानी कहां पहुंचा है और आपको कितना एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोगों का यानी बहुत करीब आ गया मानिए और लगभग आपका टाइम और बचा नहीं है, लगभग 4 से 5 महीना आपके पास टाइम है। ठीक है, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए बस। तो आप लोग तैयार हो जाइए। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था कहां? यानी चंपारण था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसको जाना जाता है और ये 1917 में हुआ था। राइट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये किसान से जो है जो कर वसूला जाता था यानी तिनकटिया पद्धति लागू कर दिया था, तो वहाँ जो कर यानी हाई लेवल पे जो वसूला जाता था तो वहाँ के किसान जो काफ़ी यानी परेशान थे। तब ये जो है राजकुमार शुक्ल नामक एक मतलब क्या थे, किसान थे, जाकर के महात्मा गांधी से वो अनुरोध किया और वो वहाँ आए। चंपारण सबसे पहला इसका आंदोलन था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सबसे पहला अगर आंदोलन आपको पूछा जाएगा कौन सा है तो चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह अगर पूछा जाएगा कब हुआ तो 1917 में। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है सो कब आरंभ हुआ था? आपको पता होगा कि 1920 में जो है असहयोग आंदोलन यानी आरंभ हुआ था और ये महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था आंदोलन था। ठीक है, चलिए, और इसके बाद ये 1916 में आपका कौन सा हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। और 1930 में जो आपका यानी कौन सा हुआ था यानी सविनय आगो आंदोलन था। 1922 में आपका कौन सा हुआ था आंदोलन आपको पता है? हाँ, ये जो आपका यानी कौन सा आंदोलन हुआ था 1922 में, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यानी साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 1925 में आया था, 1928 में, या 1932 में, या 1935 में? तो देखिए साइमन कमीशन जो भारत जो आए थे तो इसके बारे में आपको पता होगा साइमन कमीशन भारत कब आया था। वेरी गुड। तो देखिए ये जो आए थे 1928 में आया था। कब आए थे? यानी 1928 में। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? यानी 1919 के जो अधिनियम को जो है सो क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा मैन्यू चेम्सफेर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, या उसको मतलब रोलेट एक्ट के भी नाम से भी मतलब जाना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट, ए आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। प्रथम बोध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बोध संगीति जो है सो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जो है राजगृह में हुआ था। प्रथम बोध संगीति कहाँ पे हुआ था? यानी राजगृह में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखिए आपको पता होगा महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे और ये जो है कौन सा यानी 24वां तीर्थकार थे। ठीक है, आपको ये भी पता होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 का आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो सांची का स्तूप के बारे में आपको पता होगा, ये जो है एमपी में है। कहाँ पे? यानी एमपी जो मध्य प्रदेश जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला में? रायसेन जिला में। कौन सा? रायसेन जिला में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। वैदिक काल की अवधि क्या है? तो वैदिक काल की अवधि के बारे में आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन का। तो वैदिक काल का जो अवधि था तो ये 1500 से 600 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ये आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाते हैं। लोथल की अगर जब भी बात आ जाए तो डायरेक्ट आपको गुजरात कर देना। राजस्थान की बात आ रहा है तो कालीबंगान जो आपका यानी राजस्थान में। ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती कर देता है, उल्टा पुल्टी कर देता है कि लोथल का मार देता है राजस्थान और इसका कालीबंगान का गुजरात कर देते हैं। तो आपको लोथल का हमेशा याद रखना, लोथल गुजरात में है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे महाभारत वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो आपको पता होगा 18 दिनों तक चला था। ठीक है, कहाँ पे? यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। कौन सा? कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। और ये किसकी जीत हुई थी? यानी पांडव की जीत हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाभारत के किसने लिखा था? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक वाल्मीकि रामायण का है। मनुस्मृति का मनु है। राइट, आपका एक क्वेश्चन में लगभग हम 5 से 6 क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी यानी सुनहरा अवसर है कि आप इतना अच्छे क्लास को कर पा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, ये जो हुई थी यानी कहाँ पे? यानी कश्मीर में हुआ था, कश्मीर वन कुंडल वन में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आखिर ये जो है बौद्ध संगीति जो हुआ क्यों कर रहा था?
देखिए बौद्ध संगति जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उसके अनुयायियों के बीच यानी क्या हो गया था, काफ़ी यानी वार्तालाप हो गया था आपस में, यानी तन मन मतलब क्या था, आन बान हो गया था उन लोगों के बीच। तो ये जो है उससे उसको यानी सही करने के, सुधार करने के लिए ये जो है संगतियाँ यानी बुलाई जाती थी। चलिए यही था इसका यानी मेन उद्देश्य, ठीक है, संगति बुलाने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। हरिसेन किसका राजकवि था? तो हरिसेन के बारे में बताना है कि हरिसेन जो है सो किसके राजकवि थे। तो देखिए हरिसेन जो थे यानी किसके थे, यानी समुद्रगुप्त का था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हरिसेन किसका राजकवि थे? तब समुद्रगुप्त का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म जो है सो कहाँ पे हुआ था? तो बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नेपाल में हुआ था, नेपाल, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल के बारे में आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। कनिष्क का किस वंश का शासक था, यानी कनिष्क जो थे यानी किस वंश के शासक थे, जल्दी बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनिष्क के बारे में आपको पता होगा, ये कुषाण वंश का था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है जो ये किस धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित था आपका, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, आपको सबसे प्राचीन वेद के बारे में पता होगा, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन का बताइए फटाफट। अपने दोस्तों को एक बार प्लीज जम करके शेयर करेंगे, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए फॉरगॉट एम्पायर के लेखक जो है रॉबर्ट सिवेल है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। मार्को पोलो किस देश से यानी भारत आया था, यानी मार्को पोलो जो है किस देश से भारत आया था? इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सो कौन सा होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर आगे अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इटली विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इटली सॉरी इसका जो होगा 19 का कौन सा आंसर होगा? हाँ, तो इटली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इटली ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। विदेशी यात्री टर्बिनियर एक क्या था, यानी विदेशी यात्री टर्बिनियर जो थे वो क्या थे? तो देखिए विदेशी यात्री टर्बिनियर एक जोड़ी थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए के साथ जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार महिला संत थी, यानी इनमें से महिला संत जो कौन है, यानी अलवार थी। तो ये आपको पता होगा अंडाल जो एक अलवार संत महिला थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संत बंगाल के निवासी थे? तो इनमें से जो कौन सा संत जो है बंगाल के निवासी थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल के निवासी थे। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मीराबाई किनकी भक्त संत थी? तो मीराबाई आपको पता होगा वो किसके यानी इसमें लीन रहते थे। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो वो जो लीन रहते थे यानी कृष्ण के भक्ति थे बहुत बड़ा, और इसको ही पति अपना मानते थे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है? तो बीजापुर के संस्थापक के बारे में आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन का, जो बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको चाहिए कि इसका आंसर आपको परफेक्ट पता होना चाहिए 24 नंबर क्वेश्चन का। तो यूसुफ आदिल शाह, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी? 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो निकाला गया था ये देवराय प्रथम के द्वारा बताया गया था, और ये किसके शासनकाल में आया था? निकोले कॉन्टी के शासनकाल में आए थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका, इसमें से जो कौन सा यानी लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। तो देखिए ये जो किया गया था किसके द्वारा, यानी फैजी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। इनमें से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? शालीमार बाग का जो निर्माण जो सो यानी कौन करवाया था? तो शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर। महाभारत का अनुवादक निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया था, यानी महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में किस नाम से किया गया है? तो आपको पता होगा रज्जमनुमा के नाम से किया गया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। खालसा सेना की स्थापना किसने किया? खालसा सेना की स्थापना जो है सो किसके द्वारा किया गया? खालसा सेना की स्थापना गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। अमृतसर नगर
की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो अमृतसर नगर की जो स्थापना जो है ये किस सिख गुरु के द्वारा किया गया है? तो ये गुरु रामदास के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल में स्तंभराड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो बंगाल में जो स्तंभराड़ी बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये 1793 में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये जो 1855 से 1854 कहीं कहीं रहता है क्या है कि आपका 1854 से लेकर कहीं कहीं 1855 रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका क्या 1855 से लेकर 1856 दिया हुआ है। तो देखिए इसका भी आंसर आपको क्या पता होना चाहिए, संथाल विद्रोह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका नेता कौन था? संथाल विद्रोह का सिद्धू एंड कन्हू था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर 1857 के विद्रोह कब यानी परिणाम हुए था? 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है कब यानी परिणाम हुआ था? आपको 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 10 मई को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है सो किसने किया था? तो कानपुर में जो नेतृत्व जो किया था यानी किसके द्वारा किया गया था? ये नाना साहब के द्वारा यानी किया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था? तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपको पता होगा 1757 में हुआ था। और किसके सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ था? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा। हाँ, प्लासी का युद्ध यानी किनके बीच हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, पुर्तगाली ने गोवा के ऊपर यानी कब कब्जा किया था? यानी पुर्तगाली ने जो है सो गोवा पर अधिकार जो है वो कब किया था? 36 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर 1510 ईस्वी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए, और जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का हुआ था आपको ये भी पता होगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके आप लोग, और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द यानी किसके दिमाग की उपज है? पाकिस्तान शब्द जो यानी किसके दिमाग की उपज है? तो आपको पता होगा ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, चौधरी रहमत अली। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यानी कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बताना है। ये जो भारत जो आए थे ये कब आए थे? तो इसका आपको पता होगा 1946 में आया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? तो जैसे कि आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और 15 अगस्त से ही क्या स्वतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिसे हम लोग कौन सा यानी 15 अगस्त को हम लोग यानी स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पता होगा। तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और भीमराव अम्बेडकर पार्वती समिति का अध्यक्ष है मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये तो पता ही आपको पाकिस्तान का क्या था, प्रधानमंत्री था या राष्ट्रपति? जल्दी बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 44 बताइएगा, भारतीय संविधान कब तैयार हो गया था? यानी भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए, इसका आंसर आपका क्या होगा? तो आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर ये तैयार हो गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और लागू जो किया था यानी 26 जनवरी 1950 को ये बनकर लागू किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? यानी महाभारत में जो है पर्वों की संख्या कितनी है? 45 का आपको बताना है। तो इसमें जो है कितना है? यानी 18 पर्व है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप के बारे में भी आपको नॉलेज अच्छा खासा होगा कि स्तूप जो है यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बौद्ध, और बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? यानी गौतम बुद्ध ने किया था। ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आघार क्या था? यानी आघार जो था यानी क्या था? भूमि अनुदान था, भूमिकार था, नमक कर था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। मतलब ये जो थे आघार का क्या था अर्थ? तो ये भूमि अनुदान का था, यानी ऑप्शन आपका ए जो है सो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें
तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा ही था, जो 1921 में खोजा गया था। और 1921 में कौन किस नदी के किनारे इसको खोजा गया था? रावी नदी के तट पर यानी खोजा गया था। और किसके द्वारा? यानी दायरम साहनी के द्वारा यानी सबसे पहले इसका खोजा गया था। उसके बाद 1922 में जो है क्या यानी किसको खोजा गया था? 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा था, और ये राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। 49 नंबर क्वेश्चन, अशोक के समय कौन बौद्ध संगीति हुई थी? यानी अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी? 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी? यानी तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको पता होगा, जल्दी आप लोग एक बार अपने दोस्तों को बताएंगे, शेयर कर देंगे। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक बार लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। साथ में आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कि 2023 के वाले बैच में आप जुड़ करके अच्छा रिजल्ट करें तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको यानी हर एक तरह का सुविधा दिया जाएगा, जिसमें आपको PDF के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, VVI क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट लिया जाएगा आपसे, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट किया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह दिया जाएगा। आप कभी भी हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर, नोट्स वगैरह सब दिया जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिहार बोर्ड स्टडी डाउनलोड एप्लीकेशन, आपको बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो भी प्ले स्टोर में जाकर के। प्ले स्टोर में डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स को परचेज कर लेना है। कोर्स को अब तक यानी बहुत सारे बच्चे जो इसको अब तक यानी परचेज कर लिए हैं, तो आप लोग भी जाइए जल्दी फटाफट कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आपका तैयारी बिल्कुल 100% जो है सो आप श्योर यानी तरीका से अच्छी तरीका से जो है कर सकते हैं, और यहाँ से आप यानी काफ़ी अपना रिजल्ट में जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा यानी सुनहरा अवसर है। अगर आप यहाँ से अगर नहीं कर पाएंगे ऐप के माध्यम से, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से भी पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैं सेंड कर देना, या आप हम बैंक अकाउंट के माध्यम से भेज ये करके पेमेंट करने के बाद वो जो आपको यानी व्हाट्सअप नंबर स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक कि आज का ही वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।